أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व भाई एक बात आपसे मैं कह दूं, सबसे पहले अपनी बात शुरुआत करने से पहले हमारे बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अशफाक बहराइची साहब, आपने जी भर के सुना नहीं है, अभी तिश्नगी आपकी पूरी तरह बाकी है। जनाब अशफाक बहराइची साहब को इंशाल्लाह दिल जमाई के साथ सुनना है। दिल जमाई का मतलब ये कि सर से लेकर पैर तक जब तक पसीने ना आ जाएं उस वक्त तक आपको भी रुकना नहीं है और मैं उनको इंशाल्लाह उन्हें भी नहीं रुकवाऊंगा। इसी तरह जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब, वो तो इस तरह लंबे रास के घोड़े हैं कि 1 घंटे के बाद उनकी गर्माहट आती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उनको जी भर के सुनना है। और जनाब हमारे भाई कारी शमशाद राही साहब, वो तो जब 1 घंटा के बाद पता नहीं ये कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ से इब्तिदा हो रही है, तो इंशाल्लाह इन सारे हजरात को जी भर के सुना है। हमारे भाई मुदस्सिर साहब, वो भी कलाम पढ़ते हैं, पटना टीवी भी चलाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, अल्लाह खैर करे, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह उनको भी इसके बाद सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिल करीम वल फुरक़ानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुअमिनु लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा व शब्बक बैन असाबिइहि, रवाहुल बुखारी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तुझी से इब्तिदा हर चीज़ की मुंतहा तू है, अज़ल से अबद बेइब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। और बका तुझको, फना मुझको, सना तेरी, जुबा मेरी, मैं फानी बेबका हूँ, ज़ात बाकी लाफना तू है। मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं, जहाँ देखो जिधर देखो वहीं जलवा नुमा तू है। बादाए तौहीद के मतवालो, शम्मे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान शुक्र फजल ये फरमाया कि हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा, ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादी सुबुल, साक़ी कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, मैं आपसे बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। बस मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है और उससे मुताल्लिक एक बुखारी की हदीस पढ़ी है, जो छोटी सी रिवायत है, आप हजरात से गुजारिश है कि जाने का माहौल न बनाए, जाने की फिजा न बनाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपके ख्वाहिश की पूरी पूरी कद्र की जाएगी। जो आपके पेशानी पर सिलबटें उभरती हैं, कायदे से इसको पढ़ा जा सकता है। हमारे मुझसे कबल जनाब अशफाक बहराइची साहब को भी आपने सुना, जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब को भी सुना, इसी तरह जनाब शमशाद राही साहब को भी सुना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उसका तर्जमा सीधा सीधा ये है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरकों में न बटो, आपस में गिरोह में न तकसीम हो जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, आज पूरी दुनिया की एक सिस्कियां हैं, पूरी दुनिया के एक दर्दो कर्ब हैं। मुसलमान जहां कहीं भी देखें जिल्लत और रुसवाई के कगार में खड़ा है। मुसलमानों की हालत इस कदर बद से बदतर होती चली जा रही है कि कोई मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? बगैर वजह के कोई काम वजूद में नहीं आती है। ये अराकीन जलसा नौजवाना ने महलबाड़ी से पूछे कि किस तरह आपने मेहनत की है, किस तक व दक से और किस तरह मेहनत कद्दो काबिश के बाद ये नताइज जो आपके सामने आज बरामद हैं कि सरजमीन महलबाड़ी में नूर व इरफा में एक रात
रात जो आज पूरी तरह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की मजलिस लगी है, इनमें इस मजलिस को सजाने में कितनी मेहनत लगी है आप इन नौजवानों से पूछ सकते हो। लेकिन इस महफिल के सजाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इलाके वालों में कुछ सुधार आ जाए, इलाके के लोगों को दीन की रोशनी में कुछ पैगाम मिल जाए, चाहे शोराए इस्लाम के जुबानी नसरी कलाम में हो, नज़मी कलाम में हो, और मुकर्रिरीन की जुबान से उनके तकरीरी अंदाज से कुरान और हदीस से मुताल्लिक मुदल्लल अंदाज में आपने गुफ्तगू सुननी है। कल भी इंशाअल्लाह सुनेंगे और आज भी मेरे बाद एक फहरिस्त है जो आपको समाप्त करनी है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, मुझे आपसे बताना यह है कि आज पूरी दुनिया की जो हालत है उन हालात पे आपको गौर करना है। इसके जिम्मेदार कौन है? बिलखुसूस हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, इस वक्त जो हालात हैं और इस वक्त जो हिंदुस्तान के माहौल है, हर कोई जान रहा है सोशल मीडिया का दौर है। ज्यादा इसमें शमा खराशी या ज्यादा लफाजी करना मैं समझता हूँ अपने आप में हिमाकत है। एक प्रोटेस्ट जो गुजरात जो कर्नाटका से उठा है और उसी प्रोटेस्ट के पेशे नजर फिर ये कि किसी ने मेहनत की और एक बहन इसी बीच में लगे हाथ लग गई, जिसको हम और आपने, मेरा ख्याल है जिन लोगों को सूरह फातिहा भी याद नहीं उन्हें भी मुस्कान खान का नाम याद हो गया। उस मुस्कान खान की चीखों पुकार ने हिंदुस्तान ही को नहीं वरगलाया, हिंदुस्तान ही उनकी आवाज नहीं सुनी है, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत में, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे दुनिया इस्लाम में, बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया इंसानियत में जहां कहीं भी मानवता के सम्मान रहते हैं, जहां कहीं भी हजरत आदम की औलाद बसते हैं, उन सारे लोगों ने उनकी चीख सुनी, उन सारे लोगों ने उनकी आवाज सुनी और आवाज सुनने पर उन्होंने इक्तिफा नहीं किया, बल्कि मुस्कान खान के उस पैगाम को, मुस्कान के उस दर्द और कर्ब को हुकूमत हिंद की तरफ से एक सोची समझी साजिश करार दी गई। मुस्कान खान को वो दिन देखने क्यों पड़े? मुस्कान खान को आखिर वो दिन क्यों देखने पड़े? उन्हें अल्लाह अकबर की सदाएं क्यों लगानी पड़ी? इस कदर भीड़ उनके ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ी जा रही थी, लेकिन मुस्कान खान की जुबान से एक ही कलमा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको और हमको गौर करना है। मुझे मालूम है कि मजमा बहुत बड़ा था, लेकिन थोड़े बहुत लोग, मेरा ख्याल है कि किसी हाजत के तहत गए होंगे, लेकिन ये माइक से आवाज पहुंच रही है, दूर दराज तक आवाज पहुंच रही है। मुझे आपको बताना यह है कि अल्लाह अकबर में कितनी ताकत है, अल्लाह अकबर में कितना करंट है कि अल्लाह अकबर की सदाएं लगी, फिर कुफ्फार और मुशरिकीन के खेमे में किस तरह जलजला बरपा हुए, उनके खेमे में किस तरह चिंगारी लगी कि सारे भेड़िए उस रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, आप हमें अच्छी तरह मालूम कि इसमें बाज हजरात महलबाड़ी के हैं तो बाज पतलवा के भी होंगे, डाइटन से भी मेरे कुछ साथी आए होंगे, पिछला से भी आए होंगे और नदी के उस पार पता नहीं कितने गांव से आए हैं। आपको और हमको एक पैगाम लेके जाना है कि अल्लाह अकबर की सदा में इतनी ताकत आई कहां से? अल्लाह अकबर का नारा इतना पावरफुल कैसे नारा है? ये आज की बात नहीं है। आप जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबी कन्नुजुम बिअयहिम इख्तदैतुम व इह्तदैतुम। पूरी दुनिया इंसानियत को यह हदीस याद होनी चाहिए और बिलखुसूस मुसलमानों को तो यह हदीस याद ही होनी चाहिए। अगर याद ना हो तो इनका मफहूम आपको समझना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कामयाबी चाहते हो, कामयाबी कहाँ ढूंढते हो? तुम फलाह बहबूदी चाहते हो, तुम चाहते हो कि एक तरफ 313 की तादाद थी, एक तरफ हजारों का मजमा था, लेकिन 313 की तादाद में क्या आवाज थी, क्या सदा थी, उनके ईमान में कितना करंट था, उनके ईमान में किस तरह हलावत थी, वो ईमानी जज्बा कैसा जज्बा था, वो ईमानी हलावत कैसी हलावत थी, इस बात को समझने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब हो जाओगे, तुम फलाह व बहबूदी के रास्ते को पहुंच जाओगे, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? कि तुम और हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आपस में मुंजमिद हो जाओ, आपस में एक हो जाओ कि अगर हमारे बीच कोई आए तो दो
दो धारी तलवार की तरह हो कि बीच में अगर कोई दरार पैदा करने की कोशिश करे तो वो हमारी मोहब्बत की जंजीर में या तो जकड़ के रह जाएगा, या हमारे मोहब्बत के ये जो तलवार है जो दो धारी तलवार की तरह से है, अगर हमारे बीच नफरत की बीज बोना चाहेगा, अगर हमारे बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाहेगा, तो वह इन दो धारी तलवार के बीच कट के मर तो जाएगा, कट के गिर तो जाएगा, लेकिन हमारी मोहब्बत को, हमारे भाईचारगी को, हमारी उखुवत व भाईचारगी को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा।